हाँ, मैं ले आई सारी ज्वेलरी, बस थोड़ी देर में आने वाली हूँ। हाँ हाँ, तू टेंशन ना ले, बहुत सारी ज्वेलरी मेरे पास, उसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अरे ये मुसलमान बुड्ढा क्या कर रहा है चुपचाप इसके बैग में? ओ तेरी, ये तो इसके बैग में से ज्वेलरी चुरा रहा है। अभी जाकर पकड़ता हूँ इसे। ओ सेठ, ये तो भाग गया। अरे मैडम, आप पागल हो क्या? आपको इतना भी होश नहीं है क्या? वो मुसलमान आपके बैग से ज्वेलरी चुरा कर भाग गया। क्या? हाँ साहब, इसमें तो ज्वेलरी नहीं है। क्या करूँ मैं अब? मुझे तो बहुत जरूरत है पैसों की। चलो आप टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ लेंगे। आओ चलो। ठीक है, जल्दी चलो। देखो वो रहा। अबे मुसलमान, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी तुम सरेआम चोरी करोगे? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें इतनी गंदी हरकत करते हुए? मैम साहब, मैं मुसलमान हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। मैं भी आपकी भाषा में जवाब दे सकता हूँ, पर आप एक लड़की हैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा। और रही बात आपकी ज्वेलरी की, वो मैंने नहीं चुराई, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अबे तुम लोग चोर ही होते हो और सारे गंदे काम करते हो, और पकड़े जाते हो तो बोलते हो कि हमने नहीं किया है। खैर, अब चुपचाप ज्वेलरी निकाल मेरी। मैडम, अब आप अपनी हद पार कर रही हो। मैंने बोला ना, मैंने आपकी ज्वेलरी नहीं चुराई। पर मुल्ला जी, मैंने खुद देखा है तुम्हें अपनी आंखों से इनके बैग से ज्वेलरी चुराते हुए, इसलिए चुपचाप इनकी ज्वेलरी निकालो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। देखो साहब, मैंने नहीं चुराई इनकी ज्वेलरी, आपको शायद गलत फहमी हो रही है। मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। अबे कितने झूठे होते हो तुम लोग, चोरी करके भी इतनी सफाई से झूठ बोलते हो। साहब, आप प्लीज इसकी तलाशी लो, जरूर इसने ज्वेलरी छुपा ली होगी। हाँ, ये सही कह रही हो तुम। चल भाई, चेकिंग करा अपनी। मैडम, इसके पास तो नहीं है ज्वेलरी। मैडम जी, अब तो हो गई ना तसल्ली, अब साइड हटो, मुझे जाने दो। सर, इसके पास तो नहीं है ज्वेलरी, तो फिर कहाँ गई? मैडम, मैंने खुद देखा है इसे आपके बैग से ज्वेलरी निकालते हुए, फिर इसने कहाँ छुपाई होगी। चलो इसका पीछा करके देखते हैं। ठीक है साहब, चलो। भाई साहब, अब आप ठीक हो ना? मैं तो अंकल जी ठीक हूँ। आप पहले ये बताओ, ज्वेलरी मिली या नहीं? हाँ, मिल गई आपकी ज्वेलरी, मेरा बेटा लेके आ रहा है। ठीक है, आप जल्दी बुलाओ, मुझे बहुत जल्दी है। सुनो बेटा, जल्दी ज्वेलरी लेकर आओ, बस आता होगा वो। ठीक है भाई साहब। अब्बू, ये लो ज्वेलरी। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। जी अब्बू। देखो बोरा वो मुसलमान। ये लो भाई साहब आपकी ज्वेलरी। अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाओ दो। अबे मुसलमान, मुझे पहले ही मालूम था ज्वेलरी तूने चुराई है, फिर भी झूठ बोल रहा था। छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। अब चल मेरे साथ थाने, तुझे वहीं बताऊंगा। नहीं साहब, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है, ये तो बहुत भले इंसान है, इन्होंने तो मेरी मदद की है। मदद? कैसी मदद? हाँ साहब, मेरी ज्वेलरी मुल्ला जी ने नहीं बल्कि इस लड़की ने चुराई है। डॉक्टर साहब, मैं ज्वेलरी बेच के सारे पैसे जमा कर दूंगा, आप प्लीज़ मेरी मम्मी का ऑपरेशन शुरू करो, वरना वो नहीं बचेंगी। आप जल्दी से उनका ऑपरेशन शुरू कर दो। अरे ये लड़की तो इसकी ज्वेलरी लेके भाग रही है, अभी पकड़ता हूँ इसे। अरे ये तो बेहोश हो गया, इसे बचाना बहुत जरूरी है। भाई साहब उठे, भाई साहब, भाई साहब उठिए, उठे भाई साहब। भाई साहब आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी ज्वेलरी कहाँ है? मेरी ज्वेलरी। भाई साहब आपकी ज्वेलरी वो लड़की लेके भाग गई। प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी ज्वेलरी दिलवा दो उससे। मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका ऑपरेशन है, मेरी ज्वेलरी दिलवा दो भाई। ठीक है भाई साहब, आप फिक्र मत करो, मैं लाऊंगा आपकी ज्वेलरी और उसे सबक भी सिखा दूंगा। क्या कहा? इस लड़की ने चुराई है? हाँ साहब, इन्होंने चुराई है मेरी ज्वेलरी। अच्छा, तो तभी तुमने इसके बैग से ज्वेलरी चुराई। पर जब मैंने तुम्हारी चेकिंग करी तो क्यों नहीं मिली मुझे ज्वेलरी? क्योंकि रास्ते में ही मैंने ज्वेलरी अपने बेटे को दे दी थी। इसका मतलब तुम चोर नहीं हो। मुझे माफ कर दो मुल्ला जी, मैंने तुम पर चोरी का आरोप लगाया और इतनी बदतमीजी की। ये लो भाई साहब अपनी ज्वेलरी। और तुम सब कुछ जानते हुए भी पुलिस से झूठा ड्रामा कर रही थी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? खैर, अब जब जेल जाओगी तब पता चलेगा तुम्हें। नहीं सर, प्लीज मुझे जेल मत ले जाओ, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। चुपचाप चलो, वरना जबरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा। मुल्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ज्वेलरी बचाई। हाँ, मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए।